लेके जाना है वहाँ पे दार्जिलिंग घूम सकते हो आप, अच्छे से घूम सकते हो। मतलब इतना प्यारा सिटी है ना यार, मतलब जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिखाया है ना यार, क्या बताऊँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो लास्ट वीडियो में प्यार दिखाया, देख लिया। तो यार थोड़ा और प्यार बरसा लोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमने जो पूरा ट्रिप था मेरा, ये 3 डेज़ का ट्रिप था, मतलब 3 नाइट दार्जिलिंग में था। फिर वो जो ट्रैवलिंग वगैरह था वो 4-5 डे मान लो आप ट्रैवलिंग मिला के। 5 दिन का जो ट्रिप था उसमें कितना खर्चा आया और वहाँ पर कैसे स्कैम से बचे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम होता है, जो हम लोग गए थे एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखते रहो। जब भी हम लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई बजट कितना डालना पड़ेगा, क्योंकि बजट कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब हम लोग ऐसे लोग जो होते हैं कम थोड़े भाई गरीब यूट्यूबर जो हम लोग होते हैं, घूमने जाओगे ना तो आपको कम से कम 3 दिन तो आराम से चाहिए ही चाहिए सिर्फ दार्जिलिंग घूमने के लिए। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, अगर आप ट्रैवल एजेंसी पकड़ते हो, ट्रैवल टूर का पैकेज लेते हो, तो सारे पैसे वेस्ट होने वाले हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, एयरपोर्ट या फिर किसी ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी उतरोगे, वहाँ से आपको पिकअप करेंगे। पिकअप करने के बाद सीधा दार्जिलिंग पे 1 दिन के अंदर पूरा दार्जिलिंग घुमा देंगे। कुछ आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, सिर्फ 15-15, 20-20 मिनट का जो टाइम मिलेगा आपको घूमने के लिए, बस उतना ही आपको दे पाएंगे वो लोग। और इसमें आपको कोई मज़ा नहीं आएगा घूमने का। जो एक्सप्लोर करने का, सिटी एक्सप्लोर करने का जो मज़ा है ना, वो अंदर जाके टाइम दे के वो एक्सप्लोर करने का मज़ा है। बाकी टिकट की बात करो तो अगर आप कोलकाता से जा रहे हो, तो बहुत ही बेस्ट प्लान है। अगर आप अकेले हो तो आप 2 सीटर में करा सकते हो, तो या फिर आप AC में जा सकते हो, वो आपका प्रेफरेंस है, आप कैसे जाना चाहते हो। लेकिन मैं जो गया था 2 सीटर में गया था, लेकिन 2 सीटर में हम लोग को पहले क्या लग रहा था कि है ना सीटिंग सीट्स होंगी, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि है ना जो स्लीपर में जो बोगी रहती है, स्लीपर में जो सीट्स रहती हैं सोने वाली, वही सीट्स रहती हैं, एक नीचे रहती है एक ऊपर रहती है। तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो अकेले के लिए बहुत फ़ायदा है, आप अकेले जाओ। पहले गाड़ी वहीं पे खड़ी होगी, रात को 8 बजे की गाड़ी जो छूटती है कोलकाता से, सीलदा से जाती है, तो वहाँ से आप गाड़ी मिल जाएगी आपको। सीधा अपना सीट देखो जाके, ऊपर वाली जो सीट है सोने वाली, वो पकड़ लो, सामान रख दो वहाँ पे और सो जाओ। बस वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, और सुबह आप पहुँच जाओगे न्यू जलपाईगुड़ी। तो वहाँ के बाद असली स्कैम चालू होता है। वहाँ पर जो ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं, उनके जो ड्राइवर्स रहते हैं, वो आएंगे, आपसे पूछेंगे दार्जिलिंग जाना है, दार्जिलिंग के लिए आप गाड़ी बुक कर लो। गाड़ी बुक करने के लिए आपको लेके जाएंगे वहाँ से, क्योंकि मैं पहले वीडियो में आपने देखा होगा, जो पूरा जो सीरीज़ है वो मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। तो वहाँ पर जाएंगे, आपको बोलेंगे कि भाई 150 रुपये लगेगा पर हेड, और आपको दार्जिलिंग पहुँचा देंगे। सुनने में बड़ा मीठा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है असली काम, वो लेके जाएंगे आपको ऑफिस में वहाँ पर लेके जाने के बाद वहाँ पर आपको लेके दिखाया जाएगा पूरा पैकेज कि यहाँ 7 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, और ये मतलब 11 पॉइंट जो भी है वहाँ की जो जगह है, वहाँ का टूर करवाया जाएगा। और इसका एक बजट बना के देंगे आपको। हम लोग को जो बजट दिया गया था वो था कुछ 8,000 रुपये का। और पैकेज बताने के बाद भाई तो तोते उड़ गए भाई कि इतना महंगा थोड़े ना, फालतू में इतना वेस्ट करेंगे पैसा। क्या है दार्जिलिंग का 8,000 रुपये सिर्फ गाड़ी का घुमाने का बताया उन्होंने, सिर्फ साइट सीइंग का। तो उससे पहले भी कुछ लोगों को बताया था उन्होंने, कुछ हम लोग माने नहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये पैकेज नहीं लोगे तो ऊपर जाने का जो रेंट लगेगा वो लगेगा 300 रुपीज़ पर हेड। मतलब ये था स्कैम। मतलब अगर आप पैकेज लेते हो तो 150 रुपये में, अगर आप 8,000 रुपये पैकेज लेते हो तो 150 रुपये में आपको ऊपर पहुँचा देंगे। अगर आपको नहीं लेते हो तो 300 रुपये पर हेड लगेगा। हम लोग वहाँ से निकल गए, नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद दूसरी जगह पे गए, वहाँ पर भी यही सीन था। तो मैंने ड्राइवर से डायरेक्ट पूछा कि भाई मेरे को कोई पैकेज नहीं लेना है, सिर्फ मुझे बताओ कि यहाँ से लेके ऊपर जाने का रास्ता कितना चार्ज लगेगा। तो उन्होंने पहले 200 रुपये बोला था। तो मैंने 2 बार पूछा उनको, पहले बोला पैकेज ले लो। मतलब बोला कि आप ऑफिस चलो, बैठ के बात करते नहीं, सीधा मुंह पे बोलने का, भाई कितना पेमेंट लोगे ऊपर तक जाने का, रेंट बताओ, बस मैं ऊपर कर लूँगा, जो होगा मैं ऊपर कर लूँगा, ठीक है। इतना पूछना उनसे। और वो उन्होंने बताया कि ना तब लगेगा 300 रुपये। मैं बोला 300 रुपये नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 200 रुपये दूंगा, मेरे को सिर्फ ऊपर तक जाना है, ठीक है। तो फिर भी वो लेके गया, मैं बैठा जाके वहाँ पर, उन्होंने भी वही 5,000-6,000 रुपये का पैकेज बताया। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। तो फिर भी हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो आने जाने का, मतलब कि 2 लोग थे हम लोग, 200 रुपये रेंट लगा, 200 रुपये किराया लगा गाड़ी का दार्जिलिंग पहुँचने का। दार्जिलिंग पहुँचने का 400 रुपये ये हो गया। 400 रुपये के बाद 1,500 रुपये 3 पॉइंट का, हाँ 1,500 रुपये 3 पॉइंट का उन्होंने चार्ज किया। हमने कहा चलो ले ही लेते हैं, 3 पॉइंट अगर जाना है 1,500 रुपीज़। तो हमने पहले वीडियो देखे गया था, उनका 1,500 रुपये लगा था। मैं बोला ठीक है चलो 1,500 रुपीज़ लगेगा। टाइगर हिल
बतासिया लूप और एक और जगह थी मोनेस्ट्री घुमाना था। उन्होंने पहले बता दिया था कि मोनेस्ट्री बंद है क्योंकि ड्यू टू कोविड, तो मोनेस्ट्री की जगह उन्होंने बोला दूसरी जगह घुमा देंगे हम लोग। तो ये बोल के हम लोग की बात हुई और आने का, वापस आने का, जब हम लोग जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी आने का जो था वो 400 रुपीज़ दोनों का जो किराया था आने का, वो हम लोगों ने सेट कर दिया था। मतलब 2300 रुपीज़ का पैकेज सेट किया था, 1500 रुपये और वो 800 रुपये। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने पैकेज बुक कर दिया। उसके बाद हम लोग गए ऊपर, हम लोग पहुँचे, एंजॉय किया। अब दार्जिलिंग ऊपर पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग की टाइगर हिल के लिए जो जाना था गाड़ी, वो आ गई हमारे पास और टाइम से आ गई थी। हम लोग गए, टाइगर हिल घूम के आए, बतासिया लूप घूम के आए। उसके बाद उस दोनों की वीडियो आपको मिल जाएंगे, सेपरेट वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे आपको, आई बटन में लिंक है, आप चेक कर लेना। उसके बाद हम लोग जो हम लोग का पैकेज था वो उतना खर्चा था, बाकी जो खाने पीने का है वो आपका खर्चा होगा पर डे का। मतलब आप मान लो 2 लोग का मतलब 500 से 600 रुपये मान लो खाने के लिए। अगर खाने की शौकीन हो तो ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आप कौन से रेस्टोरेंट पे जा रहे हो और कहाँ पर खा रहे हो। तो हम लोग रात को घूमने गए थे, चौरस्ता घूमने गए थे रात को, और हम लोग पैदल ही, वहाँ पर दार्जिलिंग छोटा सा है, पैदल ही घूम सकते हो। बतासिया लूप हम लोग जब सुबह गए थे तो बतासिया लूप से हम लोग अपने होटल माउंट ओलिव जो चौरस्ता से 2 किलोमीटर के दूरी पे है और बतासिया से कुछ 4 किलोमीटर है, तो हम लोग 4 किलोमीटर चल के गए थे, पैदल ही घूम लिए थे। क्योंकि घूमते घूमते हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था। क्योंकि गाड़ी लेके जाओगे तो 10 रुपये में अंदर पहुंचा देती है। तो उसके बाद हम लोग गए, शाम को चौरस्ता घूमने गए थे। चौरस्ता का सबसे बेस्ट प्लेस है ना दार्जिलिंग का चौरस्ता है, माल रोड। वहाँ पर जाके बैठोगे मतलब ज़िंदगी की सारी दुख तकलीफ़ें भूल जाओगे। इतना सुंदर जगह है ना वो, इतना पीसफुल जगह है यार। मेरा वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कितना पीसफुल है। तो ये जो तरीका, इसमें जो था 3 दिन आपका सिर्फ खाने का खर्चा होगा। बाकी असली स्कैम कहाँ चालू हुआ, जब हम लोग आए थे, वापस आने वाले थे, जब हम लोग को न्यू जलपाईगुड़ी वापस आना था, तो शाम को हमने ड्राइवर को कॉल किया कि भैया कल हम लोग को जाना है वापस न्यू जलपाईगुड़ी। जो शेयरिंग में जो था आना था, वैसे बीच में जो टाइगर हिल के लिए जो 3 पॉइंट रहेगा वो आपका सेपरेट रहेगा, और ऊपर जाने का और नीचे आने का जो रहेगा वो शेयरिंग में रहेगा। तो वो चीज़ को हम लोगों ने बोला था, ये बात हुई थी। तो ड्राइवर बोल रहे हैं, रात को ड्राइवर बोल रहे हैं कि भैया हम जा नहीं पाएंगे, आप है ना किसी और गाड़ी में शेयरिंग में चले जाइए, वो 200-250 रुपये लेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा दिमाग ख़राब, क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी से बात की थी कि ट्रैवल एजेंसी वालों ने बोला था कि हम आपको करवा के देंगे अपनी ज़िम्मेदारी पे, लेकिन ज़िम्मेदारी उनकी कुछ नहीं थी। ठीक है, ये होता है ट्रैवल एजेंसी वालों का खेल वहाँ पे। तो हम लोगों ने बाद में आके पूछा भी था कि भाई ये टाइगर हिल का कितना लगता है अगर हम लोग ऊपर से करवाते, नीचे से ट्रैवल एजेंसी से नहीं करवाते। तो उन्होंने बोला सिर्फ 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ लगता है, मतलब 3 पॉइंट का 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ में हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप बात करते हो वहाँ पर जो बतासिया लोग, आपको जो ड्राइवर्स रहेंगे, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वो चौरस्ता में मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको पूरा ट्रैवल वगैरह, वहाँ पर जो गाड़ियाँ रहती है, लोकल ड्राइवर्स रहते हैं, उनसे बात करोगे वो 3 पॉइंट आपको करवा के दे देंगे। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, तो उनसे भी आप एक बार बात कर सकते हो, तो वो भी आपको करवा देंगे। दूसरा, उन्होंने शाम को मना कर दिया कि यार हम नहीं जा पाएंगे। थोड़ा वो सही आदमी थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा वो आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि है ना सिर्फ, और उनको शेयरिंग मिल नहीं रहा था, और नीचे जाना मतलब 70-80 किलोमीटर नीचे जाना, उसके बाद फिर ऊपर आना, पेट्रोल बहुत खर्चा होता है इसके लिए। तो हम भी समझ रहे थे, लेकिन हमने बोला भाई जब बात जो हुई है हमें उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सुबह फिर मैंने ट्रैवल एजेंसी वालों को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया हम करते हैं, करके उन्होंने ड्राइवर भेजा सुबह। वही सेम ड्राइवर आया, और उसके बाद वो सेम ड्राइवर आने के बाद हमने सोचा कि चलो ये छोड़ के आएगा नीचे, लेकिन उसने क्या किया, वो नीचे लेके गया हम लोग को, थोड़ा सा नीचे लेके गया जहाँ पर उसने हमको छोड़ा था। दार्जिलिंग ऊपर ही है हम लोग अभी, तो वहाँ पर जाके वो दूसरी गाड़ी में बिठाने वाला था हम लोग को, कि कोई जो गाड़ियाँ ऑलरेडी नीचे जा रही थी वहाँ पर बिठाने वाले थे। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार अब तुमको बोला था कि नीचे छोड़ के आने के लिए, तुम शेयरिंग लो, अपने कस्टमर पकड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे छोड़ के जाओ। जो बात हुई है उस पर काम होना चाहिए। हम लोग को क्या है ना, जो बात हुई है उस पर काम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप करवा लीजिए, उसके बाद वो जा नहीं पाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। मतलब पूरा ही ना कर दिया ऊपर जाके, कि ये बात ही ख़राब हो गई। वो ऊपर जाके जो ट्रैवल जो पैसा था वो हम लोग ने दिया नहीं था। वो जो आप बाद में ही जब तक पैसा मत देना तब तक आपका पूरा काम नहीं हो जाता, ठीक है। पहली बात, तब तक पैसा बिल्कुल मत देना। जो एडवांस है सिर्फ रेंट देना ऊपर तक जाने का, जो भी बाकी जो रहेगा एडवांस, बाकी का जो पेमेंट रहेगा 3 पॉइंट का जो 1000-1500 जो रहेगा वो नेक्स्ट टाइम देना, जब वो कंप्लीट कर लो आप ट्रिप। उससे पहले पैसा मत देना। उसके बाद उन्होंने बस देखी, तो बस में बिठा दिया हम लोग को। भाई उन्होंने बोला कि बस जाएगी नीचे,
ये बस में बैठ जाइए आप, ये सही रहेगा आपको। मैं बोला भाई ठीक है भाई, और क्या कर सकते थे, हम लोग को नीचे जाना था क्योंकि शाम को ट्रेन थी हमारी। फिर हम लोगों ने बस में बैठे। भाई साहब बस में तो ऐसी हालत ख़राब हुई ना हम लोग की, क्या बताऊँ मैं। इतनी ऊंचाई से बस में ट्रैवल करके आना तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी यहाँ तक ये जो था, हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी नीचे पहुँचे, फिर हांगकांग मार्केट थोड़ा घूमे, उसके बाद शाम को ट्रेन पकड़ी। तो ये जो था ट्रिप, मतलब कि हम लोग गए तो थे बहुत खुशी से, लेकिन आने के टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो ख़राब था। बाकी अगर मैं बताऊँ तो मैंने रेंट किया था, होटल जो रेंट किया था यहाँ से ही बुक करके गया था। मैं मेक माई ट्रिप से बुक किया था। मेक माई ट्रिप से मेरे को होटल का रेंट पड़ा था 800 रुपये पर नाइट, 800 रुपीज़ पर नाइट। ज़्यादा खास होटल भी नहीं था, ठीक था 2 लोग के लिए। वैसे भी होटल में ज़्यादा रुकना नहीं है, सिर्फ आपको पूरा दिन घूमना ही है। सिर्फ रात को आराम को सोने के लिए आना चाहिए आपको होटल। तो वहाँ पर आप वो लिया आपने 3000 रुपये मान लो, 1000 रुपीज़ थोड़ा ऊपर नीचे करके मान लो। तो 1000 रुपीज़ का अगर आपको होटल मिलता है, 3000 रुपये 3 दिन का खर्चा। और जो ट्रैवल आपका जो ट्रेन का टिकट रहेगा वो हम लोग को 500 रुपये 250 पर हेड पड़ा था। 500 आने जाने का 1000 रुपये दिए, तो ये हो गया 4000 रुपये। 4000 रुपये के बाद वो 1500 रुपये, वो 1500 रुपये जोड़ने के बाद आपके हो गए 5500 रुपये। और फिर जो ऊपर जाने का जो दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी आने का जो रेंट लगेगा 200 के अगर आप हिसाब से मानो तो 800 रुपये वो हो गया। 5, 6, 7, 8, 6300 रुपये हो गए। तो 6300 का ये था। और खाना पीना जो हम लोग का 3 दिन का खर्चा हुआ 1500 2000 रुपीज़ मान लो। तो ये मान लो 6600 रुपये खाने पीने का ऊपर से ये सब मान के आप खर्चा अगर आप और करना चाहो तो वो मान लो। ये सब मिला के कुछ 7000 रुपये का पैकेज बना था 2 लोग का। जो अगर आप अकेले जाओगे और आपको इन्जॉय करना है तो आप आराम से 5000 6000 में घूम सकते हो। ये तो 2 लोग का था, आराम से आप हाफ प्राइस में भी घूम सकते हो। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो प्लेलिस्ट है वो एक बार चेकआउट कर लेना। भाई इतनी मेहनत की ऊपर गए हैं, ऊपर से इतना इन्जॉय किया है और आपको दिखाया है, एक बार चेकआउट कर लेना। और चौरास्ता ज़रूर घूमना। और बाकी मोनेस्ट्री वगैरह बंद है, बतासे लूप जरूर घूमना। बतासे लूप जाओ तो एक वीडियो है हमारा, उसमें जो ड्रेस है वो ज़रूर ट्राई करना, और ड्रेस के बारे में पूरा आपको दिख जाएगा उसमें अंदर क्या है क्या नहीं। बाकी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। इसी के बाद मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।